नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। भाई बच्चों के साथ बहुत दुख हुआ सुन के, बच्चों की जो पीड़ाएं हैं। और 22 की इवनिंग वालों के साथ तो काफ़ी नाइंसाफ़ी हुई है। और चेयरमैन के से भी हमने बातचीत करने की, संपर्क साधने का प्रयास किया है। और जल्द ही आपकी जो बातें हैं वहाँ तक पहुँचाई जाएंगी। और उसके अलावा भाई 21 मॉर्निंग के अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि पेपर लीक भी 21 मॉर्निंग में हुआ था, जो दिल्ली से पेपर लीक हुआ था। उसके बाद वहाँ सबसे ज़्यादा नंबर मॉर्निंग शिफ्ट के बढ़ते हैं। तो ये चौंकाने वाली और गंभीर विषय है, जांच का विषय है। और हरियाणा सेंट्रल ने कट ऑफ दी थी। एक ही वीडियो बनाई है, जो भी हरियाणा सेंट्रल से जुड़ा हुआ बच्चा है, ठीक है, उसको पता है कि भाई जो ग्रुप डी है उसकी आपकी क्या आई थी, एक ही कट ऑफ आई थी, एक ही हमने वीडियो बनाई थी। और उसी कट ऑफ पे मैं आज भी अपना स्टैंड लेता हूँ, जो हमने हरियाणा सेंट्रल ने पहली कट ऑफ बताई थी डी ग्रुप की। आज बात कर लेते हैं ग्रुप डी का। काफ़ी बच्चे कह रहे थे सर लेट हो गए। भाई झूठ पिरोने या सब्सक्राइबर बढ़ाना अपना काम नहीं है। अपना काम है जो जेन्युइन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है आप तक वो पहुंच जाए, ठीक है। तो बात करते हैं ग्रुप डी की। टोटल पोस्ट 14,500 हैं अभी तक के लिए। टोटल क्वालिफाई किया है 4,10,000 बच्चों ने। जनरल के 2,60,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। बाकी जो कैटेगरीज के बच्चे हैं उन्होंने 1.5 लाख ने क्वालिफाई किया है। टोटल फॉर्म आए थे 13,84,000। एग्जाम दिया था 8,55,000 बच्चों ने। जनरल की पोस्ट आ चुकी हैं 5,880 पोस्ट है जनरल की। बीसीबी की 1,504 पोस्ट हैं। एससी की 2,730 पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस की 1,368 हैं और बीसीए की 2,183 पोस्ट हैं, ठीक है। दोबारा से बता देता हूँ, डाटा सारा अपने पास आ चुका है। टोटल पोस्ट 14,500 है। क्वालिफाई किया है सीटी डी ग्रुप का एग्जाम 4,10,000 बच्चों ने। जनरल के 2,60,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। बाकी जो कैटेगरी है मिला मिलू के उनका 1.50 लाख बच्चों ने, यानी 1.5 लाख ने। टोटल फॉर्म आए थे 13,84,000। एग्जाम दिया था 8,55,000 बच्चों ने। पोस्ट जनरल की है 5,880, 5,880। बीसीबी की है 1,504। एससी की है 2,730। ईडब्ल्यूएस की है 1,368 और बीसीए की है 2,183 पोस्ट। समझ में आ गया भाई। अब बात करते हैं कट ऑफ की। अगर कट ऑफ यानी फाइनल सिलेक्शन जो होता है आपका 100 नंबर में से होता है, 31 जनवरी को अगर सरकार केस जीत जाती है कोर्ट में, तो जो आपका रिजल्ट है, जो ज्वाइनिंग है, वो 100 में से होगी। और 100 में से हरियाणा सेंट्रल अपनी जो कट ऑफ है उस पर आज भी अड़ी गए, आज भी खड़ा है। वही कट ऑफ है जो हमने पहले वीडियो 2 महीने पहले बनाई थी। तो जनरल के जिसके 74.5 नंबर हैं, 74.5 या उससे ऊपर हैं, उसका सिलेक्शन 101% होगा। ईडब्ल्यूएस में जिसके 73 या 73 से ऊपर नंबर है, उसका सिलेक्शन 101% होगा। 100 में से अगर 5 नंबर सरकार केस जीत जाती है तो 31 जनवरी को। बीसीबी में 71 से ऊपर जिसके नंबर हैं उसका 101% सिलेक्शन होगा। बीसीए में 70 या 70 से ऊपर जिसके नंबर है उसका सिलेक्शन होगा। एससी में 68 जिसके हैं या 68 से ऊपर उसका सिलेक्शन होगा। नंबर है ये 100 में से। पीडब्ल्यूडी में 58 नंबर जिसके हैं 100 में से उसका। ईएसएम में 48 नंबर। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, 5,888 पोस्ट हैं, ठीक है। कितने बच्चे होंगे जिसके 80 से ऊपर नंबर है? कितने बच्चे हैं जनरल के? मेरे हिसाब से 500 बच्चे होंगे जिनके 80 से ऊपर नंबर है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 1,000 मान लो, एक बार 1,000 बच्चे चले गए, ठीक है। उसके बाद कितने बच्चे हैं जिनके 75 से 80 के बीच में नंबर बनेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 75 से 80 का जो हमारा डाटा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्या हैं, 4,000 3,3500 बच्चे हैं जिनके 75 से 80 के बीच में है। 1,500 फिर भी बच गई। 1,500 पोस्टों की कट ऑफ आपकी 75 से घट के 74.5 या 73 तक आ सकती है। अगर 100 में से रिजल्ट आता है तो पूरा बता दिया एक्यूरेट खोल खाल के सिस्टम, ठीक है। ये होगा जब जब सरकार 31 जनवरी का केस जीतेगी। अब बात करते हैं, अगर 31 जनवरी को केस हार जाती है सरकार, जिसके चांसेस बहुत कम है सोशो इकोनॉमिक का, बाई चांस फिर भी कोर्ट मतलब अपना रूप दिखा दे, मतलब सत्य न्याय, मतलब कोई हो जाए, चमत्कार हो जाए, तो अगर 95 में से रिजल्ट आता है, तो अगर 95 में से रिजल्ट आता है, ठीक है, तो जनरल के जिसके 71.5 नंबर हैं तो उसका सिलेक्शन 101% होगा। अगर 95 में से रिजल्ट आया 71.5 से ऊपर है। ईडब्ल्यूएस में 69 से ऊपर जिसके उसका सिलेक्शन होगा 101%। बीसीबी में 67.5 से जिसके ऊपर है उसका सिलेक्शन होगा अगर 95 में से आता है। और बीसीए में 66, ठीक है, और एससी में 64, पीडब्ल्यूडी में 54 और ईएसएम में 44। ये कंडीशन कब है? जब आपका 31 जनवरी को सरकार केस हार जाती है और 95 में से रिजल्ट आपका घोषित करती है, तब। अब तीसरा जो केस होगा वो और बता देता हूँ। तीसरा केस होगा
जब फाइनल सिलेक्शन होगा ग्रुप डी का, ग्रुप सी की 32,000 पोस्ट और टीजीटी की 7400 पोस्ट पूरी होने के बाद, अगर 32,000 पोस्टों पे ज्वाइनिंग हो जाती है और 7400 पे पोस्ट पहले ज्वाइनिंग दे देते हैं, बात कर रहा हूँ मैं ज्वाइनिंग की, अगर ज्वाइनिंग दे देते हैं तो जनरल की 69 या 69 से ऊपर जिसके नंबर है उसका सिलेक्शन डी ग्रुप में पक्का होगा। ईडब्ल्यूएस में 67.5, बीसीबी में 66, बीसीए में 64 और एससी में 62, ठीक है। पीडब्ल्यूडी में 50 और ईएसएम में 42 नंबर, ठीक है। तो ये आपकी लगभग आपकी कट ऑफ रहने वाली है जब आपका सी ग्रुप की 32,000 आपकी वैकेंसियां और 7400 आपकी टीजीटी की ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये ऑथेंटिक, बिल्कुल ऑथेंटिक आपकी क्या है कट ऑफ है। नंबर ऑफ सीट से आप इसको कंपैरिजन कर सकते हो, कितने ने एग्जाम दिया उससे कंपैरिजन कर सकते हो, कितने बच्चों के कल से रिजल्ट आए हैं उससे आप कंपैरिजन कर सकते हो, कितने के 80 से ऊपर हैं, कितनों के 75 से हैं, सबका आपको पता अपने आप ऑटोमेटिक कर सकते हो। तो पूरे डिटेल एनालिसिस आपको बताया है। अब आप चाहते क्या हो, बच्चे क्या चाहते हैं डी ग्रुप के, उनको सोचना है कि वो 100 में से रिजल्ट चाहते हैं या फिर वो 95 में से रिजल्ट चाहते हैं या फिर वो सी ग्रुप की और टीजीटी की ज्वाइनिंग के बाद डी ग्रुप का रिजल्ट चाहते हैं। ये बच्चों को सोचना है। अगर आप सी ग्रुप की और टीजीटी की ज्वाइनिंग के बाद चाहते हो तो अभी चेयरमैन के पास जाओ, इकट्ठे होके मिल के आओ। अगर आप चाहते हो कि 95 में से रिजल्ट आए तो अपना कोर्ट में मजबूती से केस लड़ो। अगर आप चाहते हो 100 में से आओ तो घर में गुदड़े में बैठे रहो, जिस दिन आओ 100 में से आ जाएगा। तो ये 3 सिनेरियो मैंने आपको बताए हैं। इन तीनों पे आप जो चाहते हो, बार बार मैं आपको घुमा के दिखा रहा हूँ, जो आप चाहते हो वही हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि पहले सी की ज्वाइनिंग हो 32 की और टीजीटी की ज्वाइनिंग हो तो जनरल की कट ऑफ इतने वाला। अगर आप चाहते हो कि भाई हमको तो 95 में से चाहिए है, सरकार 5 नंबर ड्रॉप करे तो इतने में से, अगर आप चाहते हो 100 में से आएगा फाइनल 5 नंबर जोड़ के सोशो इकोनॉमिक के तो इतना में। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी भाई। बहुत बुरा लग रहा है बच्चों के लिए, लेकिन लगातार आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, चेयरमैन के समक्ष भी बात रखेंगे। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत। कोई डाउट कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद।